मीट माय रियल पेरेंट्स। कल जब से इस टाइटल से वीडियो आया अंशु का, तब से लोगों ने भर भर के विचार व्यक्त करे हैं। और ऑफ कोर्स हमें पता है कि कौन रियल पेरेंट्स है, कौन नहीं रियल पेरेंट्स है, ये भी पता है। लेकिन ज्ञान की बातें जो लोग देने आए थे, वो भी इस लेवल का ज्ञान कि क्या ही बताया जाए। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सपना के ऊपर ही लगा है इल्ज़ाम। किस प्रकार का कि मैडम तो उसी टाइम गुजरात थी, तो मैडम ने खुद से ही कर दिया, खुद के जो भी कमेंट सेक्शन थे उसमें लाइक, और उसके बाद अंशु को कॉल करके डांट भी लगा दी। और उसके बाद अंशु जब बोल रही थी तो मैडम मान भी नहीं रही थी कि नहीं तूने ही किया, तूने ही किया। मतलब कुछ इस प्रकार की सोच रख रहे हैं लोग। सपना गुजरात में थी तो उसी ने लॉगिन किया, उसके प्रति जो भी उसके खिलाफ कुछ कमेंट्स आए थे तो उस आईडी से, चलो मान लेते हैं कि सपना के पास आईडी पासवर्ड था, मान लेते हैं। पर क्या अंशु ने दिखाया, स्क्रीनशॉट दिखाया आपको कि गुजरात वाला स्क्रीनशॉट आपने देखा है? उसने भी मुंह से ही बोला है ना। फिर इस तरीके की बातें आप लोग कैसे कर पाते हो? हम मानते हैं छोटी बच्ची है, हम मानते हैं कि वो सारी चीज़ें अभी ना नई नई चीज़ों में घिरी हुई है, पर ये सोचिए ना कि किसके साथ रह रही है। अपने पेरेंट्स, और लिखा भी है टाइटल कि मीट माई रियल पेरेंट्स, तो ऑफ कोर्स आपके रियल ही पेरेंट्स है। किसने कहा नकली पेरेंट्स है? और सबको पता है कि आपके वही पेरेंट्स है, और यहाँ पर आप कैसे रह रही थी सबको पता है। फिर रियल पेरेंट्स, खैर कोई बात नहीं, बच्ची है, उसको लगा होगा लिखने का तो उसने लिख दिया। पर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि क्या आपने स्क्रीनशॉट देखा? अंशु ने क्या आपको दिखाया? आप इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम जो लगा रहे हो कि सपना ने ही अपने खिलाफ ये सारी चीज़ें करी हैं अंशु को गेम से आउट करने के लिए। वाह जी वाह। मैं कह रही हूँ, एक बार अगर आप देख कर करते तो शक कह सकते थे, इस प्रकार की बातें लिख सकते थे, लेकिन उसमें भी आप 100% श्योरिटी से नहीं कर सकते हो। ठीक है? कई बार अगर मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, दोनों फ़ोन एंड्रॉयड है, और दूसरे फ़ोन में लॉगिन अगर मैं करती हूँ जीमेल, ईमेल या कुछ भी, तो मॉडल नंबर तो सही बताता, लेकिन अगर वो जगह बताता, कभी गोरखपुर बताएगा तो कभी कुछ और इलाहाबाद बताएगा, जबकि मैं लखनऊ में रह के वो कर रही होती हूँ। तो ये मुझे समझ नहीं आया। कई बार मैं कंफर्म भी करती हूँ अपने हस्बैंड को कॉल करके कि क्या तुमने लॉगिन किया, लेकिन फ़ोन का मॉडल नंबर सही बताता है और जगह गलत बताता है। तो सपना को किस बेस पर घसीटा जा रहा है? सपना आगे बढ़ चुकी है अपनी लाइफ में, और बहुत अच्छा है, मैं तो कह रही हूँ। बहुत हो गया रोना धोना, क्योंकि जब तक तुम रोती धोती रहोगे ना, ये छिड़ने वाले लोग। और खैर अभी भी सपना को बख्शा नहीं जा रहा है। अब कह रहे हैं, देख रही हो इसका नौटंकी ड्रामा था, कह रही थी अंशु मेरी बेटी है, दो बेटियां जैसे हैं, वो भी तीसरी बेटी है, मैं उसके लिए सब कुछ करूँगी। इतना रोना धोना मचा के रखी थी, और अब मैडम खुशी खुशी चहक चहक के गई हैं साड़ियों का बिजनेस करने। तो भाई इसमें भी लोगों को सुकून नहीं है। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि अगर तुम ऐसे बोलोगी जैसे उन्होंने बोला वैसे करने के लिए, तो कहेंगे अच्छा जी इसने ऐसे किया, इसके पीछे ज़रूर कुछ राज होगा। अब भाई जब वो अपनी चीज़ों पे हर्ट होती थी तो वो चीज़ें रिएक्ट करती थी, फिर उसने बदला ना अपने आप को, सॉरी भी बोला ना। तो आप लोग चाहते क्या हैं? मतलब धन दौलत प्रॉपर्टी, वो अंकल आंटी जी ने ले लिया क्योंकि वो बुजुर्ग माता पिता हैं, ठीक। और रही बात कि उस चैनल से जितना कुछ कमाया तो उसने प्लॉट में ही लगाया था। किसी ने बहुत सही कमेंट किया था मुझे कल वीडियो में कि भाई अगर अंशु के रहते उसने लाखों कमाए हैं तो उसके लाखों प्लॉट्स में लगे थे, और वो प्लॉट्स बेच के भाई मथुरा वाले घर में लगा दिया गया। मतलब ऐसा क्या बना है मथुरा वाले घर में, इतना आलीशान बना है कि भाई तीन तीन चार चार प्लॉट्स की जो है वहाँ पर जो मनी है वो लगी जा रही है? ऐसा क्या है? पता नहीं जी। अब अंकल आंटी कब जाएंगे वहाँ रहने? तब ये पड़ोसी भैया वीडियो बनाएंगे या कोई और, वहाँ पर भी कोई पड़ोसी भैया होंगे, ऑफ कोर्स वो भी आ जाएंगे, चलो मैं बना देता हूँ। वैसे अंकल आंटी से मेरा निवेदन है कि आपको भी लोग देखना चाहते हैं, और आपके जो एक दो पेट्स थे, तो एक तो अब रहा नहीं जो है, उसको लोग देखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग आपसे थोड़ा अटैचमेंट फील करते हैं। भले इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, हमेशा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जैसे कोई भी सब्सक्राइबर है, कुछ लोगों को भाई बुजुर्ग माता पिता के प्रति बहुत ही ज़्यादा सिंपैथाइज दिख रहा है, बहुत ज़्यादा उनको सिंपैथी दिखा रहा है।
कुछ लोग जो है सपना का चीज़ भी समझ रहे हैं कि भाई एक लड़की है 24-25 साल की है, 2 बच्चियां हैं, आगे बहुत कुछ पड़ा है, तो उसको क्या मिला, एक मेटाडोर भर के कपड़े वो लाइन तो मैं कभी भूलती नहीं जो अंकल जी ने बोला था, का बाकी है तेरा, ले तो गई है और क्या चाहिए तुझे, है जो भी तेरा था मेटाडोर भर के ले तो गई है। मेटाडोर के अलावा और कुछ चाहिए नहीं अंकल जी, वाह जी वाह। तो ये सारी चीज़ें, अब ये अंशु जब से अपनी फैमिली के पास पहुंची है, मे भी उसका माइंड चेंज हो रहा हो धीमे धीमे, क्योंकि वो अभी बच्ची है, मैंने बोला था ना, और तमाम सब्सक्राइबर्स ने भी बोला था कि भाई पेरेंट्स पेरेंट्स ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से। कुछ चीज़ें और जो लोग इस समय बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ तुम सपना को छोड़कर चली आई, क्योंकि वो तुमको दिखाकर, तुम्हें बस एक मेड की तरह देख रही थी, आप उसकी बच्चियों को देख रेख करो और तुम्हें दिखाकर कंटेंट भी बनाती थी। वाह जी वाह। मतलब यार अंशु को उसने बच्चे की तरह पाला, अंशु स्कूल भी जाती थी और बच्चियां तो खैर बच्चियों के साथ खेलती थी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अंशु कुछ करती नहीं थी, उसने बराबर प्रॉपर टेक केयर करा है सपना का जब ज़रूरत थी, और ख़ासकर उस वक्त जब एक बार सूरज गए, दूसरी बार राजवीर गए। सूरज के टाइम वो थोड़ा और छोटी थी, पर अभी वो समझदार हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर रही थी। पर इस प्रकार के कमेंट्स, मुझे तो ये लग रहा है कि ये सारे कमेंट्स अंशु रहने क्यों दे रही है। हेल्ड फॉर रिव्यू भी डाल सकती है, ये कमेंट्स डिलीट भी किए जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि ये इतने सारे कमेंट्स शायद डिलीट करना मुश्किल हो, चुकी वो पढ़ाई लिखाई भी कर रही है, कोचिंग भी जा रही है ना, तो हेल्ड फॉर रिव्यू किया जा सकता है, जहाँ पे जो आपको उचित लगे वो कमेंट पब्लिक करो। लेकिन सारे के सारे कमेंट्स ऐसे ऐसे कमेंट्स जिनको पढ़ के आपको भाई साहब बहुत रूह कांप जाएगी। कुछ लोग हैं जो पॉजिटिविटी वाले भी कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं सिर्फ और सिर्फ सपना को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, उनका मेन टारगेट है सपना, इनके वीडियो में सपना को टारगेट करना। आपकी वीडियोस में बहुत ही पॉजिटिविटी दिख रही है, वरना आपकी भाभी तो ऐसी वीडियोस बनाती हैं जो हमेशा दूसरों को टारगेट ही करती रहें। आपको अंशु की बढ़ाई करनी थी और अंशु की वीडियो की तारीफ़ करनी थी, बिल्कुल आप कर देती, लेकिन सपना को ज़रूर आपको लाना था कि सपना ने ऐसा किया। आपकी भाभी तो हमेशा कुछ उनकी बातों में मतलब होता है, टॉन्ट होता है, वाह जी वाह। जो होता है अच्छे के लिए होता है, गॉड ब्लेस यू अंशु, बट आगे अपने दम पर ही जाना, जिस जो करना है वो करना, जिसको जाना था चला गया। समय दिखाता है कौन अपना है कौन पराया है, दिखावा वाला प्रेम वैसे भी लंबा नहीं चलता। ओहो, तो यहाँ पर सपना का प्रेम भी दिखावा हो गया, सपना का जो रिश्ता था, मोह था, वो सब दिखावा हो गया। मतलब यार इधर से कुछ भी होता रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ कि अंशु कर रही है, पर किसी न किसी के माध्यम से तो चीज़ें की जा रही हैं, कोई ना कोई तो कर रहा है। फिर एक बार आप क्यों नहीं सोच रहे, क्यों नहीं समझ रहे कि भाई कौन दिखावा कर रहा है कौन नहीं दिखावा कर रहा है। थोड़ा तो समझने की कोशिश कीजिए, या फिर नहीं समझना है। वाह जी वाह। तो इन्होंने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। और अब मैं भी ये कहना चाहूँगी कि सबके रियल फेसेस सामने आ रहे हैं। हो सकता है मेरी इस बात से कुछ लोगों को बुरा लगे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, पर देखिए सच्चाई तो सबके साथ लागू होती है। अगर सपना का यही रियल फेस था तो फिर मैं तो ये कहूँगी कि भाई अंशु छोटी भी है, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है, ठीक है, तो उसका भी ना फेस रियल सामने आ रहा है, भले दूसरों के बहकाव में आए, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी उतना मैच्योर नहीं हुई है, कहलाई तो टीनेज ही जाएगी। तो कहीं ना कहीं मौके पे चौका मारा जा रहा है। और जिस प्रकार से आप बार बार बोल रहे हो कि अपने तो अपने होते हैं, ऑफ कोर्स अपने तो अपने होते हैं, लेकिन टॉन्ट मारने की क्या ज़रूरत है। और सपना ज़बरदस्ती नहीं ले गई थी, उसके पति अंशु को ज़बरदस्ती नहीं ले गए थे, भाई अंशु के पेरेंट्स ने भेजा था, तब वो वहाँ गई थी, है ना। तो इस चीज़ को समझना चाहिए और अंशु को और तुम प्रोत्साहित करो भाई कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, है ना। लेकिन ये टॉन्ट वाले कमेंट्स करना क्या बहुत ज़रूरी हैं, और एक दो नहीं काफ़ी लोग कर रहे हैं। जहाँ सपना पूरे तरीके से यार बिल्कुल अलग, उसने कल या परसों में जो वीडियो आया था साड़ी वाला, उसका अलग वीडियो है, ना किसी को टॉन्ट करते हुए, ना किसी को, बस आगे बढ़ने के लिए। और हर किसी को राइट होता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो भाई ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आ रही है। अपने तो अपने होते हैं,
दिखावा करने वाला प्रेम ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। तो भाई हम भी ये बोल सकते हैं कि भाई इधर भी तो दिखावा करने वाला ही प्रेम था। ऑन कैमरा अंशु अगर ये बात ना बोलती तो क्या इतना हेट सपना को मिलता कि भाभी को मैं बोल रही हूँ लेकिन भाभी मान ही नहीं रही है। सपना ने ऑन कैमरा तो कोई भी बात नहीं बोली थी कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे हेट कमेंट को लाइक मिल रहे हैं अंशु की आईडी से, ऐसी कोई बात बोली थी? सपना का कोई पहले वीडियो आया था? आप याद करिए, इस बारे में सपना ने बात ही नहीं करी। लेकिन अंशु की तरफ सफाई का वीडियो आ गया। क्यों आया? अगर आपको सफाई देनी थी, तो अगर आपको लग रहा था भाभी नहीं मान रही है, तो भी आप बार बार कॉल करते रहते कि भाभी आप ऐसे कैसे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या फिर नहीं भी करते, गुस्सा होके आप भी बैठ जाते कि भाभी मेरा आपका इतना अच्छा रिश्ता है और आप मेरे पे शक करो, गुस्सा होके बैठ जाते। पर सोशल मीडिया पे किसको आपको बताना था? वो वीडियो किसने डलवाई अंशु से, बताइए? क्योंकि तब ये सफाई देती, मैं मानती, जब सपना इसको कंटेंट बना के पेश करती कि देखो अंशु ने क्या किया दर्शकों, अंशु ने मेरे साथ ऐसा किया और मुझे शक है कि उसी ने किया। अगर सपना ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोलती तो हम मान लेते हैं सपना की साजिश है भाई साहब। सपना को क्लियर करना चाहिए अंशु को फ़ोन पे, ना कि यहाँ सोशल मीडिया पे। तो अंशु ने ये क्यों किया? छोटी बच्ची है तो क्या हुआ, पर सोशल मीडिया पे क्यों किया? नाराज़गी भाभी से जायज़ है, नहीं भरोसा कर रही थी, जायज़, बात ही ना करती, एक दो दिन ना करती, खुद उसको जब ठंडा दिमाग होता तब वो करना होता करती। पर सोशल मीडिया पर डालने का क्या मतलब था, बताइए? और अगर तुम्हें यह डर था कि भाभी पहले न डाल दें तो तुम बाद में भी डाल सकती थी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, तब भी लोग तुम पे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन पहली पहली पहल काहे, और जल्दबाजी में 2 या 2.5 मिनट के आसपास की वीडियो बनाई गई है। मेन मकसद यही था कि भाई भाभी तो मान ही नहीं रही है और ऐसा भी क्या हो गया, मैं ऐसे क्यों करूँगी, ये सारी चीज़ें बोलने का कोई मतलब था दर्शकों? आप बताइए, क्या उस बच्ची को मजबूर किया गया? क्या पेरेंट्स मजबूर कर रहे थे कि तुझे ये वीडियो डालनी चाहिए, तू डाल? इस प्रकार से तो अंशु के भी मोबाइल से कोई ऐसे कमेंट्स को लाइक कर सकता है? अंशु अगर एक बार स्क्रीनशॉट शेयर करती कि भाई मेरी डिवाइस यहाँ यहाँ लॉगिन हुई है, तो भी मैंने कहा ना कि आप शक कर सकते थे। लेकिन तो भी आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि वो सपना नहीं लाइक करा, सपना ये गेम खेलेगी। तो आप सारे पॉइंट्स पे थोड़ा सा बिंदु जो हैं उनको जोड़ के देखिए, समझ में आएगा। लेकिन अगर कहते हैं ना कि हेट की नज़र से देखेंगे तो आपको सपना ही दोषी नज़र आएगी कि सपना नहीं किया, सपना का ये था, सपना का वो था, सास भी बुरी है, ससुर भी बुरे, पड़ोसी भी बुरी, अंशु भी बुरी। अरे क्यों बुरे? पॉइंट्स तो देखते नहीं। इल्ज़ाम लगाना आज की दुनिया में बहुत आसान है। तुम बहुत अच्छी जगह आ गई हो और तुम्हारा यही रियल वर्ड है और तुम यहीं पे रहो, नॉर्मल बिहेव कर रही हो, अच्छा लग रहा है। और वहाँ थोड़ी एक्टिंग ज़्यादा होती थी, ओवर एक्टिंग ज़्यादा होती थी, तुमसे करवाई जाती थी, आई नो। बोलती भी ज़्यादा थी, अजीब बहुत बोलती थी, बनावटी लगता था। लेकिन अभी अपने पेरेंट्स के पास आके तुम नेचुरल हो गई हो। ओह माय गॉड! तो एक्टिंग का भी ब्लेम भाभी के ही ऊपर लगेगा, है ना? कि भाभी एक्टिंग करवाती थी, ये जो बढ़िया जिस स्टाइल में बोलती थी, जिस तरीके से, अरे आजकल के बच्चे जो स्कूल कॉलेज जाते हैं वो थोड़ा इसी तरीके से बात करते हैं। लेकिन इनका कहना है कि भाई साहब अब ना अंशु यहाँ आके एकदम नेचुरल हो गई, घरेलू हो गई, वहाँ पे खूब स्टाइल मारती थी, ओवर एक्टिंग करती थी अपनी भाभी के साथ। तो भाभी ने बहुत सारे दुर्गुण भर दिए अंशु में। चलो खैर, अब तो गुणों की खान बन जाएगी अंशु, भाभी तो दुर्गुणी थी ही तो भर दिए गुण हैं। वाह जी वाह! एक तरफ देखा जाए तो अंशु के लिए बहुत अच्छा हुआ, अब लग रहा है, और नेगेटिविटी से दूर है। वहाँ रहकर कितनी परेशान रहती थी, जब देखो तब रोती धोती रहती थी, और उस पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा पाएगा कि तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। अब यहाँ पर लाइफ उसकी बेटर होगी, बहुत अच्छी बात है। अंशु की लाइफ बेटर हो, पेरेंट्स की हो, सपना की हो, सबकी हो, पर इस प्रकार के कमेंट्स ना ही कीजिए, है ना? मतलब और ज़्यादा इस प्रकार की सोच रखने वाले, फिर और इस पर थोड़ा उनके माइंड में आता है तो देखते हैं इस प्रकार का कमेंट है, फिर वो भी कर देते कि हाँ यार इसने भी ऐसे सोचा, मतलब मैं सही हूँ। तो ये चीज़ कोई नहीं सोच रहा है, बस कमेंट्स पे कमेंट्स, और रखे जा रहे हैं कमेंट्स, आई एम सॉरी, वो सबसे बड़ी बात है। हेल्ड फॉर रिव्यू भी कर सकते थे, कमेंट सेक्शन बंद भी किए जा सकते थे जब ऑडियंस इस प्रकार की बातें कर रही है। पहले तो भाई अंशु ने 2 वीडियोस के कमेंट्स बंद कर दिए थे,
अब इसमें शायद वो कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, या फिर मैं भी थोड़े थोड़े डिलीट कर रही हूँ कमेंट्स, पता नहीं। अंशु तुम बहुत समझदार हो, वरना कुछ लोग बड़ी एज में भी समझदार नहीं बन पाते हैं, बस शक की ही बातें किया करते हैं। इनडायरेक्टली किसके लिए? सपना के लिए। वहाँ सपना बहुत काम करवाती थी, इसलिए यहाँ अंशु को कुछ करने के लिए नहीं लगता और ना ही इसको कोई बोलता है। अपनी माँ अपनी ही होती है। सपना अंशु से काम करवाती थी बहुत, और अब यहाँ पे आई है तो अंशु फ्री रहती है, क्योंकि अपनी माँ अपनी ही होती है। सपना माँ तो नहीं थी, भाभी थी। वाह जी वाह, कितने दुख दर्द दूर हो गए अंशु के, और लोगों ने कितना बड़ी भर भर के लिखा है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अंशु अगर समझदार होगी और अपने रिश्ते को अगर बचाना चाहती होगी तो इस प्रकार के कमेंट्स को डिलीट कर देगी, और अगर वो नहीं चाहती है तो कोई बात नहीं। हमको लगता है कि अंशु की बुआ यानी अपनी पोतियों से ज़्यादा अंशु को प्यार करती हैं। जो भी संपत्ति उन्होंने जोड़ी है वो अंशु के लिए है, इसलिए अंशु के पापा सोच रहे हैं अंशु उनकी भाभी और बेटियों से दूर रहे। अब इन्होंने दूसरा दिमाग लगा दिया कि मम्मी जी चाह रही हैं कि भाई अपनी पोतियों को ना देके, सपना को ना देके अंशु को देंगे। तो इस प्रकार के सब्सक्राइबर्स और इस प्रकार की बहुत सारी बातें आप सोचिए कहाँ कहाँ जा रही हैं। नो डाउट अंशु के पापा क्या चाहते थे, आईडीज पासवर्ड ले लीजिए, कहा पता कल को दूसरी शादी कर ले। कब कर ले पता नहीं। अंशु प्योर सोल है, लेकिन एक वहाँ पर सिर्फ बनावटी थी, ड्रामेबाज थी। अच्छा हुआ उसके जाल से निकल आई। मैं बस यही कहना चाहूँगी, पूरे वीडियोस में इनके जितने भी 2-3 वीडियोस हैं पहले वाले और बीच के तो 2 खैर कमेंट सेक्शन बंद है, कम्युनिटी पोस्ट जो डाली है उस पर भी भर भर के सपना के लिए ही हैं। तो काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गया है, आप समझ जाइए और बस अपनी अपनी लाइफ में जिए, मैं तो यही कहूँगी। पर सब्सक्राइबर्स शायद अब ये चीज़ें करते रहेंगे, नहीं रुकने वाले। पर मेरे हिसाब से सपना को अपने काम पे फोकस करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। कमेंट सेक्शन पढ़ो ही नहीं, ना खोल के देखो, इट्स ओके, अपने काम से मतलब। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। आप सबका क्या कहना है? शब्दों का उचित चयन करें, किसी के लिए कुछ ऐसा शब्द ना लिखें जो पढ़ने में अच्छा ना लगे। बाकी आप लोग समझदार हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।